मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुगल बादशाह बाबर के चंदेरी एवं घाघरा युद्ध एवं बाबर के चरित्र के बारे में जानेंगे। इतिहास के स्रोत: बाबर द्वारा फारसी में लिखी हुई आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, जिसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद उपलब्ध है। काबुल के शासक मुगल वंश के बाबर को भारत की दुर्बल राजनीति ने भारत में आक्रमण करने की प्रेरणा एवं अवसर प्रदान किया। इस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से विभक्त था। इस समय दिल्ली पर अफगान शासक इब्राहिम लोदी का शासन था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध सन 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को परास्त कर दिया था। दूसरी बड़ी शक्ति राजपूतों की थी, जिनका नेतृत्व मेवाड़ के राणा सांगा करते थे। इनको बाबर ने खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 को पराजित कर दिया। चंदेरी का युद्ध: 1528 ईस्वी में खानवा का युद्ध जीतने के पश्चात बाबर अब चंदेरी के राजपूत शासक मैदिनी राय को परास्त करना चाहता था। इस समय चंदेरी व्यापार और राजनीतिक दृष्टि दोनों से ही महत्वपूर्ण था। वह मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमा पर था तथा मालवा एवं उत्तर भारत की मुख्य सड़कें यहाँ से गुजरती थी। चंदेरी पहले मालवा के अधीन था, लेकिन चंदेरी के शासक मैदिनी राय ने मेवाड़ के राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली थी एवं उसकी ओर से खानवा के युद्ध में भाग लिया था। बाबर ने चंदेरी के इस शक्तिशाली राजपूत शासक मैदिनी राय को जीतने की योजना बनाई, क्योंकि बाबर इस शक्तिशाली चंदेरी शासक को स्वतंत्र छोड़ना उपयुक्त नहीं समझता था। चंदेरी को जीतने से न केवल राजपूत शक्ति दुर्बल होती, बल्कि बाबर को मालवा जीतने में भी सुविधा हो सकती थी। सबसे पहले बाबर ने चंदेरी के राजपूत शासक मैदिनी राय को शमशाबाद के बदले में चंदेरी मांगा, जो कि चंदेरी के शासक ने बाबर के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अतः बाबर ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। चंदेरी पहुंचकर बाबर ने देखा कि चंदेरी का दुर्ग चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है और उस दुर्ग तक उसके तोपखाने एवं घुड़सवार सेना को पहुंचने में बड़ी कठिनाई है। अतः उस दुर्ग तक सुगम मार्ग बनाने के उद्देश्य से बाबर ने अपनी तोपखाने की गोलाबारी एवं सैनिकों की सहायता से 24 घंटे के अंदर पहाड़ियों को काटकर सेना जाने के लिए सुगम मार्ग बना लिया। फलस्वरूप बाबर की सेना दुर्ग के निकट पहुंचकर अपनी मोर्चाबंदी कर ली। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी के किले पर भीषण गोलाबारी की, जिससे चंदेरी का किला क्षतिग्रस्त हो गया। इधर चंदेरी का राजपूत शासक मैदिनी राय ने यह सब देखकर किले के गेट खोल दिए एवं उसने हजारों राजपूत योद्धाओं, जो कि केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे और वे हर हर महादेव के नारे के साथ बाबर की सेना पर टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ। राजपूतों ने बाबर के तोपखाने पर भी भीषण प्रहार किया, लेकिन बाबर की सेना बड़ी थी एवं उसने तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था, जिससे कारण युद्ध में बाबर को बढ़त मिली हुई थी। इस भीषण युद्ध में चंदेरी का राजपूत शासक मैदिनी राय युद्ध करते हुए मारा गया एवं सभी राजपूत सैनिक वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए एवं चंदेरी के युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हुई। इधर चंदेरी के किले में राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत कर लिया। आग की लपटें किले के दुर्ग में दूर से दिखाई दे रही थीं। इस अवसर पर मुगल बादशाह बाबर ने क्रूरता दिखाते हुए युद्ध में मारे गए हजारों राजपूतों के सिर काटकर सिरों की मीनार बनवाई थी। इस युद्ध के अवसर पर बाबर ने जिहाद घोषित किया था। चंदेरी युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने चंदेरी के मृत शासक मैदिनी राय की 2 पुत्रियों को बंदी बना लिया, लेकिन वह राजपूतों की वीरता से प्रभावित था। अतः उसने मैदिनी राय की एक बंदनी राजकुमारी का विवाह अपने पुत्र हुमायूं से कर दिया एवं दूसरी बंदनी राजकुमारी का विवाह अपने दूसरे पुत्र कामरान के साथ कर दिया, जिसने मुगलों की भावी राजपूत नीति के मार्ग को प्रशस्त किया। अब बाबर ने चंदेरी को मालवा राजवंश के एक वंशज अहमद शाह को दे दिया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी का। चंदेरी का युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने अफगानों की शक्ति को समाप्त करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ा। अफगानों ने
सरवार, वाराणसी और चंदेरी इन तीन तरफ से आक्रमण कर रखा था, परंतु तब उन्हें बाबर को आगमन की सूचना मिली तो वे भागने लगे। महमूद खां लोहानी, जलाल खां, शेर खां सूर और फरीद खां आदि ने बाबर को आत्मसमर्पण के पत्र लिखे, लेकिन बाबर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। अंत में 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा नदी के तट पर अफगानों से युद्ध हुआ। बाबर विजयी रहा। अफगान सरदार उसके संरक्षण में आ गए। महमूद लोदी बंगाल भाग गया। बिहार का कुछ भाग मोहम्मद खां लोहानी को और अधिकांश भाग जलालुद्दीन को दे दिया गया। शेर खां को माफ़ कर दिया गया और जलालुद्दीन ने उसे अपना मंत्री बनाना स्वीकार कर लिया। बंगाल के शासक नसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली, जिसके द्वारा दोनों ने एक दूसरे की संप्रभुता और सीमाओं को स्वीकार किया। नसरत शाह ने भी यह वायदा किया कि वह बाबर के शत्रुओं को अपने शरण नहीं देगा। घाघरा युद्ध 1529 ईस्वी बाबर का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी का, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का 1528 ईस्वी एवं घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में जीतकर बाबर ने भारत में सिंध नदी से लेकर बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक एवं चंदेरी तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। उत्तरी भारत में मुगल शक्ति को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रह गई थी। इस प्रकार मुगल राज्य भारत में स्थापित हो चुका था। बाबर घाघरा युद्ध के पश्चात बीमार हो गया। इसकी बीमारी का कारण उसका व्यस्त जीवन, भारत की गर्म जलवायु तथा शराब एवं अन्य नशीली चीज़ों का अत्यधिक मात्रा में सेवन था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। अपने मरने से पहले उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया। बाबर का चरित्र। बाबर आरंभ से ही महत्वाकांक्षी, साहसी सैनिक एवं योग्य सेनापति था। भारत की दुर्बल राजनीति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान किया। भारत की अकूत संपत्ति ने बाबर के लालच को बढ़ाया एवं उसका लक्ष्य इसकी लूटमार करना भी था। धार्मिक कट्टरता। बाबर एक सुन्नी मुसलमान था एवं उसमें इस्लाम धर्म का प्रचार करना एवं हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिद बनवाना ध्येय था। उसने अयोध्या के रामचंद्र जी के जन्म स्थान को तोड़कर मस्जिद बनवाई। यह सब कार्य उसकी धार्मिक कट्टरता को दर्शाते हैं। बाबर एक क्रूर शासक के रूप में भी याद रखा जाएगा। बाबर को एक क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है। बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी एवं चंदेरी का युद्ध 1529 ईस्वी में, जो कि राजपूत शासकों के विरुद्ध हुआ था, बाबर ने युद्ध के मैदान में मारे गए राजपूत सैनिकों के सिर काटकर सिरों की मीनार बनवाई एवं गाजी काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। इन युद्धों में बाबर ने जिहाद घोषित किया था। इस प्रकार बाबर भारतीय इतिहास में धार्मिक कट्टरपन एवं अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी बाबर भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।